फ्रेंड्स, वेलकम टू बावर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो में मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि कतर का बयान है नबी की शान में गुस्ताखी करना। तो ये वीडियो का टाइटल है। तो आज मैं ये वीडियो पूरा शूट कर रहा हूं जो कि आपको डिस्प्ले पर मैं दिखाऊंगा, जो कि अभी 1 मिनट के अंदर में मैं डिस्प्ले पर लगाने वाला हूं। ये रहा वीडियो, आप ज़रूर देखें वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बावर ब्लॉग 20 ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो हमेशा ही आपके पास पहुंचेगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा है, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप रहे। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं कहा। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती है। तब भी सबने मिलकर इन प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही है। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 का। रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपाक हो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था कि कतर प्रधानमंत्री का दूसरा घर है? और यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो गई? दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही हैं, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा होता रहता है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की है। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं है, मगर बीजेपी और सरकार ने उन बातों को नहीं छेड़ा। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज बता दिया। क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था? प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकी। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत देखिए। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया। उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा है। ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करेगी, जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है? पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की। इस बहस में अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था, लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छेड़ा। सीधे प्रवक्ताओं को निलंबित किया, निष्कासित कर दिया। यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखती है। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर वही बात अरब देशों ने की तो 3 घंटे की नाराजगी के भीतर उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा कर लेती। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था।
अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती है, मुझसे तो नोटिस आते हैं। मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर लेती है, रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? इनके विज्ञापनदाताओं को नींद कैसे आती है? सवाल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा? कौन से चैनल हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा के मामले में भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो सरकार के अनुसार समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं? मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं, बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। ये सब उस एडवाइजरी में लिखा था जो 23 अप्रैल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। 23 अप्रैल की इस चेतावनी को देखकर लगता है चैनलों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास काफी मौका था, समय था कि वह इस चेतावनी के आधार पर टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को निकाल सकती है, निलंबित कर सकती है, तब सरकार चैनल के खिलाफ और चैनल एंकर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकती? 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू, अमित दवे को। न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात होती है। पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही है। चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। यह टाइटल देखिए हाल फिलहाल के, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्यों? क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, भयानक गर्म हो गई बहस। इस तरह के टाइटल लगाकर 8 साल से तमाम चैनलों पर दिन रात बहसें हो रही हैं। इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। दूसरे पक्ष को पूरा करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम अभद्र तरीके से बात नहीं करते। मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी है। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल खेला। याद दिलाता हूं, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया गया। फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया गया कई हफ्ते तक, और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी है, आज भी दे रहा हूं, पहले तो दे ही चुका हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? फाइनली दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर समझ में आया होगा जो कि ये बयान नबी की गुस्ताखी के लिए किया था, जो कि ये कतर ने कुछ इस विवाद पे कुछ बोला था। तो फाइनली दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग कमेटी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में।